गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। तो मैं हूं आपका फेवरेट होस्ट फॉर दिस इवनिंग, राहुल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिथ बस्टर की वीकेंड ऐसी होती है जो बहुत धमाकेदार होती है। धमाकेदार इन अ सेंस कि हम बुलाते हैं एक सेलिब्रिटीज, अपने फील्ड के एक्सपर्ट। तो इस बार हमारे साथ जुड़ रही हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है, इस साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं दिशा। दिशा, let me give you a brief introduction about Disha. Disha is a dancer, a choreographer, a trainer और साथ में एक बैंकर भी हैं। और इनकी स्माइल और त्वचा से कंफ्यूज ना हो, शी इज अ मदर एज वेल। तो सबसे पहले दिशा, इतना कुछ मैनेज करती हैं आप, हाउ इज दैट पॉसिबल? डूड, हमसे तो एक ही चीज नहीं हो पाता है, आप इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती हैं? First of all, thank you for having me on this show. एंड आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि कैसे मैनेज होता है। यू आर ऑल्सो बैंकर, सो यस, इट्स टफ टू मैनेज एवरीथिंग, स्पेशली व्हेन यू हैव अ किड, यू हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंड। तो बट इट्स अ पैशन, इट्स अ थिंग। जैसे बच्चों को कैसे पढ़ने के बाद वो खेलने का टाइम मिलता है, उसी तरह से अगर आप अपने पैशन को परस्यू करें तो यू कैन टेक आउट टाइम फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली दिशा। और सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ कि मी एंड दिशा आर नोन टू ईच अदर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने देखा है दिशा को कैसे स्टेज पे रॉक करते हुए, स्टेज हिला देती हैं ये व्हेन शी डांस। एंड सबसे बड़ी बात है कि शी हैज हर ओन मूव्स। आप दिशा, आप कोरियोग्राफी भी खुद करती हैं अपने डांस की? राहुल, as you know, that I have not taken any training sort of thing in dance and not professionally trained. So it has been my passion since I don't remember the time, but it has been a part of me. Dance has been a part of me, and I cannot imagine my life without dance. So एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब जहाँ से मैं और आप बिलोंग करते हैं, प्रायोरिटी हमारे यहाँ होती है कि पहले पढ़ाई करो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वैसा ही रहा है कि पहले पढ़ाई करो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। तो ठीक है, आ गए बैंक में, बन गए बैंकर, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो इट हैज बीन विद मी, डांसिंग हैज बीन ऑल अलोंग विद मी। So it has been a very nice journey, I would say, और I am still in the process of learning. जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है, I try to learn new forms through various platforms, say it online, say it offline. I try to do that. इतने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मैंने देखे हैं दिशा, वो हमेशा बड़े हम्बल होते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं सीख रही हूँ। भाई, आप कितने लोगों के ऊपर। Seriously, I am not a celebrity. I am just a normal girl, normal housewife and a mother, and I am trying to take time for myself. क्योंकि जब आप especially before having a baby, पहले क्या होता था कि I just have to take out some time for myself and I need to dance. I would dance. वो वहाँ पे कहानी खत्म। बट आफ्टर यू आर अ मदर, आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, आपको ऑफिस भी अटेंड करना है, उसके बाद ये टाइम निकालना है। बिट ऑफ अ टास्क। सो हाँ, मैं मेरे बेटे के साथ डांस करती हूँ, सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑलटुगेदर। फैंटास्टिक। दैट बेबी इज सो लकी दिशा कि he get a chance to dance with you. मुझे पर्सनली कभी चांस नहीं मिला आपके साथ डांस करने का, बिकॉज आई एम अ वेरी बैड डांसर। लेकिन मुझे याद है कि ऐसा एक सीन आया था जब मैं स्टेज पे होस्टिंग कर रहा था एंड आई इनवाइटेड, और वो जो मंजर था ना, जो आपने स्टेज हिलाया था, माय गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर। तो दिशा, ऑडियंस के बारे में बात करते हैं कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मतलब ये कैसे शुरू हुआ, ये कब पता चला दैट एक डांसर आपके अंदर एक छुपी हुई है? ये मुझे भी नहीं याद है ये कब पता चला। आई वॉज दैट किड जो होते हैं ना, जो पार्टियों में जाते हैं, मम्मा बोलते हैं कि भाई डांस कर लो। सो आई वॉज अमंग दोज किड्स, सो आई वॉज द एंटरटेनर इन ऑल द छोटे मोटे इवेंट्स विच वी हैड इन द सोसाइटी, इन आवर अपार्टमेंट्स। सो आई वॉज लाइक मैरिज फंक्शन है या कुछ भी है तो दिशा डांस करेगी। सो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे 10 गानों पे तो डांस करना ही करना है। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग फ्री, यू कैन से। जब आई गेन कॉन्शियस, आई स्टार्टेड फीलिंग फ्री। व्हेन आई डांस आई फील फ्री। दैट्स द होल लॉजिक। यही पॉइंट होता है, जब क्या होता है, इंसान अपना पैशन फॉलो करता है
तो वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं कभी कभी क्या होता है कि मुझे गाने का बड़ा शौक है, मैं हूँ तो वैसे बाथरूम सिंगर, लेकिन मैं अकेले में ही गा लेता हूँ तो बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। हाँ मैं फ्री हो गया भैया, सारा टेंशन निकल गया। ऐसा होता है। सो दिशा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया, और उस वक्त की क्या फीलिंग थी? जैसे आप नर्वस थे या आप खुश थे कि मुझे डांस करने का? पहले तो जैसे स्कूल्स में डांस किया करते थे, वो तो एक अलग ही चीज थी, बट आई रिमेम्बर बीइंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस वाज द टाइम व्हेन यू spoke when you were the actor. When you were the actor. That was the first time I was in front of that big audience, and that was after I was in band. So technically I did my studies first and then I pursued my passion. So yeah, that very I was very nervous. I was very nervous, and you know that I was very nervous. मुझे याद है कि मैं बैक स्टेज आपसे मिला था, और यू ऑलवेज कीप, अरे राहुल यार क्या होगा, यार क्या होगा, इतनी बड़ी ऑडियंस से क्या होगा। आई टोल्ड यू सब ठीक होगा यार, तू बहुत अच्छी डांसर है, तू रॉक करेगी। My asthma attack, or I would have some panic attack, I knew. So I kept it all backstage. और ऑडियंस को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि दिशा इज अ वेरी बबली किड। वो आज भी एक बच्ची है, अगर इफ यू टॉक टू हर, शी इज वेरी बबली, शी इज वेरी ह्यूमरस, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो इतना तगड़ा है बंदी का, मतलब शी इज अ कंप्लीट पैकेज। मतलब शी, द वे शी कैरी हरसेल्फ, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज अ डांसर, शी इज अ बैंकर, शी इज अ मदर, शी हैव गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल। तो दिशा, मैंने सुना है कि आप अब लोगों को ट्रेन भी करने लगे हो एज अ डांस कोरियोग्राफर। सो व्हाट इट टेक्स टू बी अ कोरियोग्राफर, लाइक डांसर और कोरियोग्राफर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो आपको पता है कि ये आपके स्टेप्स हैं, ये आपको करने हैं, बट व्हेन यू आर ट्रेनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, I have mostly trained a group of people for certain events, and उस समय ये होता है ना कि आपको उनका कोऑर्डिनेशन देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि हाउ वेल यू कैन परफॉर्म, कि मैं ये स्टेप बता देती हूँ, ये तो भाई मैं दिखा देती हूँ, मैं तोड़ दूंगी, मैं फोड़ दूंगी, वो कितने केपेबल है, सामने वाला कितना केपेबल है उस चीज को ग्रास्प करने के लिए, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो किसी के कुछ इनपुट्स आते हैं, किसी के कुछ इनपुट्स आते हैं, वो क्लैशेस भी होते हैं व्हेन यू आर विद अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टीचर को इनपुट्स दे रहा है कि मैडम नहीं ये गलत कर रहे हो यार, आप ऐसा नहीं होना चाहिए, सही होता है क्या? And I am always very welcome of the thoughts. If it is a good thought, if it looks good on them, then I'll go for it. I won't quarrel against it. नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं, मैं जो बोलूँगी। अरे we are always in a learning process. I told you ना, I am still in the learning process. Right. वही बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी बात करें। So दिशा, डांस मतलब is a form of art. I guess dance is a very difficult form of art. आप जो मूवमेंट करते हो, सिंकिंग होनी चाहिए, बॉडी के साथ आपके लेग सिंक होने चाहिए, रिदम के साथ आपकी बॉडी सिंक होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स या कभी कभी ऐसे लोग भी आते होंगे जिनको आपको ट्रेन करना पड़ता होगा, जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत स्टिफ है, हार्ड है, तो उनके साथ काम करना कितना मुश्किल होता है? What I feel, मतलब देखो ऐसा ठीक है, ऑब्वियसली सब सारे जैसा कहते हैं, सारे जैसे बच्चे पढ़ने में भी एक जैसे नहीं होते हैं, हमारे जैसे तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा फील होता है। मैंने ऑब्वियसली एक ग्रुप को जब ट्रेन किया था तो उसमें ऐसे लोग थे जो मूवमेंट उनका नहीं था या कुछ भी नहीं था, स्टिल आई थिंक वो पैशनेट थे, दे वांटेड टू लर्न, एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो जिस हद तक भी वो सीख सकते हैं, आई ट्राई टू टीच देम। मैं पर्टिकुलरली मैं बहुत बुरा डांसर हूँ, मैं बहुत बड़ी जब आप कभी मेरे को किसी, आपको पता होगा बेटा कि मैं कितना बुरा डांसर हूँ, मेरे से वो जो होता है ना बाराती डांस, वो तक नहीं हो पाता है, मैं उसमें भी शर्मा जाता हूँ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि तू डांस नहीं कर पाता, लेकिन जब वो मूवी आई थी, यू रिमेम्बर ABCD, एनीबडी कैन डांस, मैं बड़ा मोटिवेट हो गया था, अरे भाई एनीबडी कैन डांस तो मैं तो कर ही लूँगा, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। तो
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दे आर वेरी इन्फ्लुएंस और उनको लगता है कि मैं एक डांसर हूँ, बट आउट ऑफ हेजिटेशन दे कैन नॉट स्टार्ट, ऐसा भी होता है। तो उनको क्या करना चाहिए? हाउ शुड दे मैनेज? Rahul, actually, I have been through the same phase. I was too fat. I was very bulky and I was very hesitant to dance. हाँ, लगता नहीं है, बहुत मेंटेन कर रखा है। और मैंने कभी तुझे इतना मोटा That's why नहीं you देखा called me है। Motki always. See, you got me there. So, Okay. I was also very hesitant at a certain point of my life. But then, अगर आपको लगता है कि it makes you feel good, then you should go for it. I told you it's all in our mind. So if you feel like that it will make you happy, then why not go for it? I always tell and ये society वगैरह में हमें छोटे बच्चे मिलते हैं who are very passionate. I ask their parents to let them go, let them enjoy. कुछ parents होते हैं जो restrict करते हैं नहीं अभी ये एग्जाम है, अभी वो एग्जाम है। एग्जाम तो होते रहेंगे, हमारी खत्म हुई क्या? नहीं, हमारी तो आज भी आज भी चल रही है, चल रही है। एग्जाम्स तो चलते रहेंगे। तो let them go, let them move. अगर सबसे बड़ी बात है, अगर फैमिली का सपोर्ट रहेगा, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो आई थिंक एक तो आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, इट मेक मी हैप्पी। इवन मेरे को डर लगता है, तो आप जब तक जाओगे नहीं, जब तक फील नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली वो एक जो आपके दिमाग में एक बैठा हुआ है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, वो आपको खुद ही उसको मैनेज करना है। कोई आके कितना भी बोल दे, आप उस पर इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर पाओगे जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ है। राइट, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको लगता है कि यू नो यू वेरी गुड इन डांसिंग या आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, तो जस्ट फ्रीक आउट, गो आउट, listen to your heart, do not listen to anybody, and वैसे तो राहुल इंस्टाग्राम के जमाने पे सारे ही डांसर्स हैं। सारे इंस्टाग्राम पे डांस ले लेते हैं। बैकग्राउंड मिल गई है, लिपसिंग मिल गई है, सारे ही डांसर बन गए। लेकिन मुझसे तो वैसे भी डांस नहीं हो पाता। Good with mic. You keep on doing that only. At least, You spare the thank audience. So, एक चीज और दिशा कि यू नो यू मैनेज, ऑब्वियसली दो प्रोफेशंस को हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट। यू नो आप एक जगह आप पैशन हैंडल कर रहे हो, एक जगह अपना प्रोफेशन हैंडल कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 के प्रोफेशन में स्टक हैं, ठीक है। दे वांट टू मूव आउट, दे वांट अ फ्रीडम इन देयर लाइफ में फ्रीडम चाहिए और अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। बट फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो जॉब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंड जिसके कारण वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो व्हाट इज योर यू नो सजेशन टू द पब्लिक, दोज पब्लिक हु आर स्टक इन देयर जॉब? I don't know, like while I was in bank, I thought कि मैं कभी डांस नहीं करूँगी. So when I got transferred to a new location, which is Patna, I got the opportunity there. Okay, there were certain cultural committees were there who were very encouraging. So आप जहाँ पे भी हो, अगर आपको वहीं पे opportunity मिलती है, go and grab it. Okay, you know it very well, Rahul. You are doing such good, this RJ and everything, and Thank being you. in 9 to 5 job. 9 to 5, I would say, not 9 to 5. 9 to 5 तो नहीं, कहने को 9 to 5 है। 9 से शुरुआत होती है, खत्म कहाँ होता है ये नहीं पता। Being is wrong with us. So obviously, अगर आपको कुछ आपको मिलता है कि हाँ, you have the opportunity to go on stage and dance or be the spokesperson, so you have to go ahead. Otherwise, you have to take out time. It's like मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, दिन भर स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी वो टाइम रहता है ना जब वो बाहर खेलने जाते हैं, तो you need to take out that time for yourself, which is yours. That time is yours. If you feel कि हाँ मुझे इसको करके खुशी मिलती है, then why not? We go out for weekends, we go out to meet friends. वैसे ही अपने लिए आप टाइम निकालो to meet yourself, to meet your inner self. और वो आपको कैसे पता चलेगा when you don't have a passion? I think
important thing is that you are like very much devoted to that passion. The devotion is important. बिल्कुल, devotion is very much needed. Devotion is very much needed. दिशा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढ नहीं पाते हैं, what they are made of for. जैसे कि आपने वो चीज़ एक्सप्लोर कर ली कि यू आर वेरी गुड इन डांसिंग एंड यू आर मेड फॉर डांसिंग, ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन है, हाउ टू एक्सप्लोर देमसेल्फ? I've been with certain friends जिन्होंने मुझे, मैम आपका ये सही है, आप डांस करते हो, सही है. तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि ऐसा नहीं है, सबके पास कुछ पैशन होता है. एंड ट्रस्ट मी राहुल, डांस वाज नॉट single passion. I had many other passions. I had multiple passions. So one of them is cooking. thing is कि सबके पास कुछ ना कुछ passion होता है. It's important कि आप explore करो. अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा आपका पैशन. मे बी आपका पैशन बहुत ही छोटा सा हो सकता है, मे बी आपका पैशन है कि आप कुछ पढ़ो, बुक्स पढ़ो, या कुछ भी हो सकता है यार पैशन. तो इसलिए यू नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स, यू नीड टू नो डिफरेंट थिंग्स, यू नीड टू एक्चुअली ड्यूरिंग द कोविड टाइम बहुत लोगों को अपना पैशन पता चल चुका है. सो very important phase, Right. very tough phase, but then very important phase. क्योंकि at that point of time people realize that what is their passion actually. So introspection is the key. आप देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आपको पता चल जाएगा आपकी पैशन कि what you are made for. Thanks a lot, Disha. Thanks a lot for coming to this platform. Thanks a lot for coming to Mythbuster live, and really ये conversation बहुत ही enjoy किया मैंने. Trust me people, trust me guys, Disha is known for her dancing. जिस organization के साथ दिशा जुड़ी हुई हैं, उस पूरे organization में people really cheer about her. And Disha, I am extremely delighted कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए. Thank you. So this was. Thank you for having me. ये थैंक यू मैं सुनना चाहता हूँ दिशा. I know, I'll call you back. So दिशा प्रियदर्शनी, dancer, choreographer, a banker, a mother, at the same time बहुत ही enthusiastic personality. बहुत कुछ सीखने का है इनसे. अगर if you want to directly interact with her, डिस्क्रिप्शन में हमने इनका इंस्टाग्राम आईडी डाल रखा है, फेसबुक आईडी डाल रखी है, इनके यूट्यूब चैनल की आईडी डाल रखी है. अगर इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट दिशा, यू कैन डायरेक्टली डीएम टू हर. शी विल रिप्लाई टू एवरी ऑफ योर क्वेरीज. एंड टिल देन, योर ओन आरजे साइनिंग ऑफ. बाय बाय.